उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे पिलानी हेलीपैड पर उतरे और यहां से वे गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद काजड़ा के लिए रवाना हुए। काजड़ा में नवोदय विद्यालय के अंदर आयोजित कार्यक्रम में वे सम्मिलित हुए और इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया। उपराष्ट्रपति ने सभी बच्चों को उपराष्ट्रपति भवन आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए और समाज के साथ ही संस्कारों का समावेश करते हुए ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए जिससे बच्चे देश की प्रगति में आगे बढ़ें। और बेटियों को खासकर उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देने और वर्तमान में आगे जा रही बेटियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया और पौधे लगाकर उन्होंने सभी से पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान नगरीय निकाय मंत्री के साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति काफ़ी देर ठहरे और उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए अपने स्कूल के दिनों को भी याद किया और बच्चों को शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेल कूद में भी विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेलों के अंदर भी आजकल काफ़ी प्रतिभाएं आगे तक पहुंच रही है, ऐसे में खेलों की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जब मौका इतना खास हो, श्री झाबर सिंह खर्रा जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ग्रामीण वर्ग से आते हैं। 2 पीढ़ियों से मेरा परिचय है। शिक्षा को बड़ा महत्व देते हैं। इनकी उपस्थिति का बहुत बड़ा मतलब है कि ग्रामीण अंचल में कार्यरत व्यक्ति के सामने यदि अगर शिक्षा की मदद मिल जाए तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। श्रीमती प्राची पांडे, कमिश्नर, NVS and Joint Secretary, she has rendered an excellent address. She has given us insightful details how committed the government is for promotion of education and how institutes like you, PMC, JVN, they have gone through a long process to dot every geographical area of this country. These PMC, NVS have become transformative vehicles of big change, epochal change, a change much needed. I congratulate the Honorable Prime Minister for being visionary in coming out after 3 decades and more, a new national education policy. Evolution of national education policy is a game changer. The purpose is to get the best out of boys and girls, to ensure they are not bag-ridden with books, they are not burdened with degrees, they are empowered with skills. This policy will take Bharat to the status of Viksit Bharat at 2047. I commend the efforts of Shri Dharmendra Pradhan, who is very passionate about PM Shri NVS schools. When he talked to me, I got inspired and motivated. I therefore thought, मुझे शुरुआत करनी चाहिए मेरी जन्मभूमि से। Boys and girls, शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र है। समाज में समानता को शिक्षा बढ़ावा देती है। समाज में असमानता को शिक्षा कुटित करती है। जब मैं सैनिक स्कूल में गया
मेरा जीवन बदल गया। और जब उपराष्ट्रपति बनकर मैं सैनिक स्कूल में गया, I had the occasion to indicate that biologically my birth was in village Kitana, but my real birth has taken place in सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। और यही आपके साथ हो रहा है। You are getting such quality education, such holistic education, विश्व स्तर का एजुकेशन मिल रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं। और मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत में जो बड़ा बदलाव आया है, उसके मूल में, उसका केंद्र बिंदु गांव है, किसान है, ग्रामीण ताकत है। यू रिप्रेजेंट बॉयज एंड गर्ल्स, the best of spinal strength of rural India has to be defined by you all. आपको जो ये मौका मिला है, ये सुअवसर मिला है, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 60 के दशक में खुद इसका आनंद लिया है। गांव का एक बच्चा, जब गांव में न बिजली थी, न सड़क थी, न घर में शौचालय था, न नल में पानी की बात थी, घर में गैस की बात तो सोचना दूर की बात थी, न सड़क थी, और 5वीं से ज्यादा गांव में स्कूल नहीं थी। आप तो बदलते हुए भारत के नागरिक हो। आप तो विश्व स्तरीय सुविधाओं को देख रहे हैं। यू आर extremely fortunate to be living in Bharat that is on the rise. दुनिया अचंभित है कि आज का भारत जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, हर एक के अंदर बड़ी छलांग लगा रहा है। अर्थव्यवस्था की बात हो, दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर 1-2 साल में तीसरे बन जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस चीज की कल्पना नहीं की थी, ने मुझे 1989 में मौका दिया लोकसभा सदस्य बनने का, केंद्र में मंत्री बना, पर तब देश के क्या हालात थे मैंने देखे, जो सपने में नहीं सोचा था, जो कल्पना के बाहर था। उस समय हम सोच नहीं सकते थे क्या हमारा भारत कभी ऐसा होगा। आप सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्य है। यू आर विटनेसिंग इंडिया दैट इज शाइनिंग, दैट इज राइजिंग।